आप देख रहे हैं श्री हरि कृपा आश्रम चैनल। संस्थापक स्वामी श्री हरि चैतन्य पुरी जी महाराज। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। संसार एक मेला है, और मेले में जाकर के बड़ा आनंद आता है, मजा आता है। मजा ढूंढने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। कोई झूला झूल के मजा लेता है, कोई कुछ गेम खेल के मजा लेता है, कोई सर्कस देख के मजा लेता है, कोई चाट पकौड़ी खा के मजा लेता है, कोई वहां नृत्य हो रहा है उसे देख के मजा लेता है, कोई जुआ खेल के मजा लेता है। मेले में सब कुछ होता देखा गया है। कोई वहां पर पवित्र उपासना स्थल है, मंदिर, पवित्र गुरुद्वारा वगैरह, वहां मत्था टेक करके मजा लेता है। कोई वहां नजदीक कोई महापुरुष रहते हैं, उनके चरणों में नमन करके उनके मुख से जीवन का मार्गदर्शन लेकर के मजा लेता है। अपना अपना तरीका है, लेकिन मजा आता है, ये निर्विवाद सत्य है। हरि बोल, हरि बोल। और मैंने आपसे कहा कि मैं भी बचपन में गया हूं, बहुत मजा मैंने देखा है। फर्क अलग है कि वहां जाकर के सत्संग में आनंद लेते थे, जिसमें भी इस पर चर्चा नहीं कर रहा हूं। अब जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि जहां जाते हैं वैसे ही मेला लग जाता है। ये तो निर्विवाद सत्य है कि मेले में जाकर के आनंद आता है, और संसार एक मेला है। लेकिन अगर मेले में ठीक से चलना ना आया, मेले में ठीक से बोलना ना आया, मेले में ठीक से व्यवहार करना ना आया, मेले में ठीक से लेन देन करना ना आया, मेले में ठीक से बैठना ना आया, मेला कब झमेला बन जाएगा कोई पता नहीं है। जीवन में एक जीने की कला है बहुत सुंदर, जिसे आ जाए उसका जीवन कभी झमेला नहीं बनता है, आनंद देने वाला मेला ही बनता है। ये जितने टाइम के लिए भी मिला है, इसे बहुत सुंदर बनाना। हमेशा तो इस मेले में कोई नहीं रहा, मेला ही हमेशा नहीं रहता है। 4 दिन की बैठ है, फिर उठ जाती है, फिर वही सुनसानी, वही नीरवता, वही उदासी। हरि बोल, हरि बोल। जग वाला मेला यारो थोड़ी थोड़ी देर हंस दे रात लग गई पता ना सकेगा। जग वाला मेला थोड़ी थोड़ी देर हंस दे रात लग गई। ये जग वाला मेला
कदों फिर ओ मेल मेल का हंसते जग वाला मेरा यारो हे जग वाला मेरा यारो थोड़ी थोड़ी देर का हंसते पता ना चलेगा हंसते पता ना चलेगा हंसते पता ना सवेर की हंसती हुई ही आए, मैं तो यही शुभकामना करूंगा। हरि बोल। रोती भी ना आए कभी। मैंने कल भी कहा, कल जो गुजरा वो फिर से न गुजरे, आने वाला वो कल ऐसा होना हम चले नेक रास्ते पे, हमसे भूल कर भी कोई भूल हो। माना कि ये संसार मेरा है मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे भाइयों, मेरी प्यारी बहनों, पर मेरा मिलाप शब्द से बना है। मिलना अगर ठीक से ना आया तो फिर अधूरा है ये मेला। कितने लोग मिले होंगे, कितने लोग मिले हैं दुनिया में, उदाहरण नहीं बन पाए। आपस में तो क्या भगवान भी जाने कितने लोगों से मिले और कितने लोग प्रभु से भी साकार रूप में जब इस धरा पर आए हैं, जब आए हैं, कितने लोग मिले। और आप किसी का उदाहरण देते हो? श्री राम से अवध में कितने लोग मिले, एक उदाहरण नहीं है। मिलाप नाम आता ही नहीं। 14 वर्ष की बड़ी यात्रा में गए हैं, कितने लोग मिले हैं? आता है कहीं कि उसका मिलाप हुआ? जनकपुर में कितने लोग मिले, आता है कहीं मिलाप हुआ? लंका में कितने लोगों से मिलाप हुआ है, लेकिन मिलाप शब्द जुड़ा ही नहीं। अगर कहीं जुड़ता है तो रामायण पूरी जहां हो जाती है, वहां भरत मिलाप शब्द जुड़ता है। भरत मिलाप है। कितने मिलाप हुए होंगे, लेकिन हम चर्चा करते हैं तो एक भरत मिलाप की, रामायण की पूर्णता वहां पर मानते हैं। क्योंकि कल मैंने एक इशारा किया था, आपको मिलना आना चाहिए ठीक से। अगर मिलना ठीक से ना आया तो चाहे महापुरुष कितना भी रहे, भागो मिलो सबसे, लेकिन मैं तो कहूंगा ऐसे मिलने का कोई फायदा नहीं है, कुछ मिलने वाला नहीं है। कई बार तो आपको बाद में पछता करके कहना पड़ता है क्यों मिले होंगे ऐसे लोगों से। हमें क्या पता था, हमको तो सबने मना करा था। ये जब से हमें मिला है ना, हमारा तो जीवन नरक बन गया है। अच्छा भला हमारा जीवन था, इससे जब से मुलाकात हुई है ना, तो बस हमारे तो जीवन में एकदम से गिराव आना शुरू हो गया है। शायद इसीलिए महापुरुषों ने कहा था कि खुद कोशिश करना गलत लोगों से मिलने के लिए, लेकिन किसी के माथे पर नहीं लिखा है। साथ में प्रार्थना करना कि बर बल बास नरक कर दाता, पर दुष्ट संग जन दे विधाता। ऐ विधाता, नरकों के कष्ट चाहे दे देना, लेकिन दुष्टों के साथ हमारा मिलाप कभी मत करना। हर संग कला न भर नहीं प्रीति, दुष्ट के साथ तो कला भी अच्छी नहीं है और प्यार भी अच्छा नहीं, ना उससे मिलना अच्छा है, ना प्यार अच्छा है, ना दुश्मनी अच्छी है। तटस्थ स्वभाव रखो उससे, जिससे मिलना ही नहीं आता है, जिसका मिलना और दुखद बच जाए, ऐसे मिलने का फायदा क्या है? कल मैंने आपसे कहा था, कौन माँ बाप चाहते हैं कि उनकी औलादें बिछुड़े आपस में, एक दूसरे से अलग हो जाए? कोई माँ बाप का हृदय पसंद नहीं होता होगा, लेकिन जब तुम अति कर देते हो, वही माँ बाप जो कहते थे मिल करके कहा करो नालायक हो, अब कहते बेटा अच्छा है हमारे रहते तुम अलग हो जाओ, बाद में पता नहीं क्या करोगे तुम। जब हमारे सामने ऐसा कर रहे हो, बाद में पता नहीं तुम क्या, अच्छा है हमारे सामने अलग हो जाओ, अपने हाथों से उसे अलग कर देते हैं। कौन कहता है मिलना मिलना मिलना? जब तक तुम ठीक से नहीं मिलोगे, ऐसे मिलने का कोई फायदा नहीं है। जहां पर भी तुम देखते हो तुम्हारे तन मिलते हैं, तुम्हारे मन में नहीं मिलते, तुम्हारे हृदय नहीं मिलते। तन से मिलकर के रहने का क्या फायदा? मात्र तन से मिलकर के 300 कमरे का मकान हो, आलीशान महल हो, 3 भाई साथ नहीं रह पाते अगर दिल ना मिले हो तो। खाली शरीर अगर मिलकर के रह रहे तो 300 कमरे में नहीं रह सकते।
कमरे तो क्या, 3 कमरे तो क्या, 1 कमरा तो क्या, एक झोपड़ी में मैंने 50-50 लोगों को रहते देखा, क्योंकि दिल मिले हैं। वो मकान है, घर तब बनता है जब दिल मिलते हैं। सुना होगा आपने, मैंने एक बार कहा था, पढ़ा करते थे जब, एक प्रश्न उभर करके आया, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक क्वेश्चन आया हमारे सामने, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ हाउस एंड अ होम। एक मकान में और घर में क्या अंतर है। कितने उत्तर उभर करके आए, लेकिन एक प्यारा सा उत्तर आया था, a house is built by hands but a home is built by hearts। एक मकान हाथों से बनता है, तुम हाथों से मेहनत करके लाते हो, कमा के लाते हो, मजदूर और मिस्त्री इन हाथों से उसका निर्माण करते हैं, इसमें भूमिका हाथों की ज्यादा है। ये मकान बनता है हाथों से, लेकिन जब दिल मिल करके लोग रहते हैं तो वो घर बन जाता है, मकान बन जाता है। मकान छोटे बड़े हो सकते हैं, लेकिन घर छोटा बड़ा नहीं होता है। तन से मिल करके रहोगे ना और दिल ना मिलेंगे तो बुरा मत मानना, तुम्हारे तन भी कब बिछुड़ जाएंगे, नोबडी कैन से, कोई कुछ नहीं कह सकता है। भाई से भाई कब जुदा हो जाएगा, पति पत्नी में कब तलाक हो जाएगा, माँ बाप बच्चे कब अलग अलग हो जाएंगे, मित्र से कब विछोह हो जाएगा, आपस में एक दूसरे के संबंध कब टूट जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते हो। तन मिले हो लेकिन दिल ना मिले हो तो कब तन भी बिछुड़ जाएंगे, कुछ नहीं कह सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारे दिल मिले हैं, तन से कहीं मजबूरी में दूर भी रहना पड़ा है ना, तो एक दिन तुम्हारे तन में मिल जाएंगे। याद करिए, आप लोग नियमित सुनते हैं, करोड़ों करोड़ों लोग सुनते हैं, आपके प्यार के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। अरे बोलना, ये प्यार का ही तो परिणाम है जो यहां भी बुला करके ले आए, वरना इसकी ताकत जो है, मैंने कल आपसे कहा है, गायक को, कलाकार को, कथावाचक को अगर कोई सामर्थ्य हो तो बुला सकते हो, लेकिन संत, गुरु और परमात्मा को तो प्यार और भावनाओं से बुला सकते हो। नियमित सुनते हो आप, एक बार मैंने उर्मिला शब्द की व्याख्या की थी, रामायण का वो अछूता पात्र जिसे किसी ने छूने की कोशिश नहीं की कभी, जिसका महान व्यक्तित्व गहराई में जब डुबकी लगाओ तो अनमोल रत्न हमें प्रदान करता है। बहुत कुछ बोलने के बाद, 18 दिन के प्रवचन के बाद सार रूप में मैंने इतना ही कहा था कि अगर कोई महिला आज अगर ऐसा कर दे तो हरि चेतन के दुनिया चरण धोने को तैयार है, लेकिन हरि चेतन उस माता के चरण धो धो करके पीने को तैयार हो जाएगा। जिसको वनवास ना हुआ हो, हरि बोल, जिसका कोई सगा भाई ना हो तुम्हारी निगाह में, जिसका आपस में इतना प्यार हो कि एक क्षण अपने पति के बिना न रह पाती हो, और वो हंसते हंसते 14 साल के लिए विदा कर दे, आंसू भी अंदर पी जाए, बाहर न आने दे। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। एक आंसू ना आने दे, हंसते हंसते विदा कर दे, कैसे संभव हुआ है ये तो भी मैंने कहा है, nothing is impossible in this world. Impossible itself says that I am possible. Impossible को तो मैंने डिक्शनरी से ही हटाया है, क्योंकि impossible तो अपने आप में खुद कह रहा है I am possible। स्पेलिंग देखिए आप, impossible के स्पेलिंग ये है I am possible। Impossible itself says I am possible, so nothing is impossible। लेकिन ये संभव भी नहीं है आपके पास, कैसे संभव है? एक बार तो कहती ही, अगर आप में से कोई होती तो, देखो जी वनवास आपको थोड़ी ना हुआ है, हरि बोल, हरि बोल, आप क्या के लिए जा रहे हो? वनवास आपके लिए थोड़ी ना हुआ है, आप क्यों जा रहे हो? इतना भी ना कहती तो कम से कम ये तो कहती कि जिसके साथ जा रहे हो जानते वो तो सौतेला भाई है, कोई सगा भाई थोड़ी ना है आपका। इतनी भी सोच गिरी हुई ना होती तो कम से कम इतना तो कहती कि मैं तो आपके बिना एक क्षण नहीं रह सकती हूं। आपने कभी सोचा कि 14 साल मैं आपके बिना कैसे रहूंगी? जिनकी आपस में न बनती हो, रात दिन कला कलेश होता हो, झगड़ा होता हो, जो एक दूसरे से अलग होना चाहते हैं, वो तो 14 क्या 24 वर्ष के लिए भी जाए तो प्रसन्न हो जाएगी। लेकिन जो एक क्षण अपने पति से बिछोड़ने की कल्पना भी ना करती हो, इतना प्यार करती हो, वो 14 साल के लिए हंसते हंसते विदा करते हैं। आखिर कैसे संभव हुआ?
अंत में निष्कर्ष रूप में मैंने ये कहा कि इसका जवाब उसके नाम में छुपा हुआ है। वो कहती है हमारे खाली तन नहीं मिले हैं, मेरा नाम बता रहा है उर मिला। उर माने हृदय, हमारा हृदय मिला है। अगर हृदय मिले हैं ना, तन किसी वजह से दूर भी रहा तो फिर से मिल जाएंगे, और अगर तन मिले उर न मिला तो तन भी कभी छूट जाएंगे, कभी छूट जाएंगे, कुछ कह नहीं सकते। आज तेरा हैप्पी बर्थडे है, क्या मिला तेरे को? आम क्वेश्चन होता है, नहीं होता? आज तेरी मैरिज एनिवर्सरी है, क्या मिला तेरे को? आज तेरी फलानी वर्षगांठ है, क्या मिला तेरे को? आज फलाना फंक्शन था तुम्हारे यहां, क्या क्या मिला तेरे को? क्वेश्चन भी चारों ओर से यही आता है, और उत्तर भी अपने अपने सामर्थ्य से उभर के आता है। देख मेरे को डायमंड के ये मिले, देख मेरे को गोल्ड के ये मिले, देख मेरे को फलाना ये मिला, देख मेरे को साड़ी मिली, ये सूट मिला, वो कहेगा मेरे को टाई मिली, ये मेरे को ये मिला, ये मिला, ये मिला, वो मिला, मिले तुमको और ज्यादा मिले, लेकिन तुम्हारे दिल न मिले तो सब मिलना बेकार हो जाएगा। दिल न मिले तो सब मिलना बेकार है, और अगर तुम्हारे दिल मिले हैं, कुछ न भी मिलेगा तो चलेगा। मिलना भी आना चाहिए। सबने कहा मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन हरि चैतन्य ने उसकी कृपा से लेकिन शब्द जोड़ा है इसमें। विचार पूर्वक मिलो, मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन हिरण और शेर की तरह नहीं, बकरी और शेर की तरह नहीं। जो मिलते हैं एक हो जाते हैं, दूसरा तो बचता ही नहीं है, लेकिन हिंसा आ जाती है। तुम्हारे जिस मिल करके एक होने पर हिंसा आती हो, इससे तो न मिलोगे। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन गंधक और पोटाश की तरह नहीं। ना है गंधक तू बुरा था, ना पोटाश तू बुरा था। दोनों बहुत काम की चीजें थी, उपयोगी चीजें थी, लेकिन जब तुम मिलते हो आपस में तो विस्फोट हो जाता है। जिस तुम्हारे मिलने पर स्थिति विस्फोटक होती हो, इससे तो न मिलो कहीं ज्यादा बेहतर। खुले शब्दों में हरि चैतन्य, वो हरि चैतन्य करा है तो सारी दुनिया को एक होने का संदेश दे रहा है, उसकी कृपा से। मिलो, मिल करके एक हो जाओ, लेकिन कौरवों और पांडवों की तरह नहीं। दोनों मिले, कितनी बार मिले आपस में। इतिहास उठा के देखिए, जब भी ये मिले हैं एक नया विवाद पैदा हो गया है। जिस तुम्हारे मिलने पर एक नया विवाद पैदा हो जाए, इससे तो आपस में न मिलो कहीं ज्यादा अच्छा है, शांति है। मिलो, मिलकर एक हो जाओ, लेकिन घी और शहद की तरह नहीं। ना घी बुरा है, ना शहद बुरा है, लेकिन आयुर्वेद का सिद्धांत मैंने कल आपको बताया कि समान मात्रा में शुद्ध अगर दोनों मिलाई जाए तो एक नया विष पैदा हो जाता है, जहर पैदा हो जाता है। जिस तुम्हारे मिलने से वातावरण विषाक्त हो जाए, कटुता परिपूर्ण हो जाए, वैर विरोध परिपूर्ण हो जाए, विद्वेष की स्थिति पैदा हो जाए, संग्राम की स्थिति पैदा हो जाए, ऐसा मिलकर के भी एक होने की कोशिश मत करो। अब जो मैं कहना चाह रहा हूं सुनो, मिलो, जरूर मिलो, जरूरत है मिलने की। मिल करके एक हो जाओ, बहुत जरूरत है, लेकिन लाभ कब मिलेगा? जब दोनों एक जैसे होकर के मिलोगे। हरि बोल, हरि बोल। घर में हो, परिवार में हो, समाज में हो, कहीं पर भी क्यों ना हो। हमारा पड़ोसी पाकिस्तान जो कभी हमारा ही एक अंग था, जिसने अब कितने वर्षों से हमारे दर्द को, पड़ोसी के दर्द को, अपने भाई के दर्द को भी नहीं पहचाना, अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा कर रखी है। उस आतंक की पीड़ा को कितने लोग झेल चुके हैं, कितने घर बर्बाद हो चुके हैं, कितनी गोदियां उजड़ गई, कितनों की मांगी सुनी हो गई, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें राखी के दिन भाई की याद में रोते बिलखते गुजारती हैं, कितने निर्दोषों का रक्तपात हुआ है, कितनी बार एक होने की कोशिश की है, आपसे छुपा हुआ नहीं। मेरे से पूछा गया जब हिंदुस्तान और पाकिस्तान की वार्तालाप होने लगी, आप कोई संदेश दीजिए, आपने सुना होगा, मैंने इतना ही कहा था कि परमात्मा करे, सम्मति आए, दोनों एक दूसरे के दर्द को पहचाने और मिलकर के एक हो जाए। जितना इतनी सैनिक सामग्री पर खर्च करते हैं, इतना देश के विकास में अगर खर्च करें तो क्या आनंद आ जाए। परमात्मा करे, सम्मति आए, सबको सम्मति दे भगवान। लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूं,
तक दोनों एक होकर के नहीं मिलेंगे, ये मिलना किसी काम का नहीं रहेगा, कुछ लाभ निकलने वाला, कुछ निष्कर्ष निकलने वाला नहीं। और वही हुआ। किसका मिलना हमेशा के लिए एक हो सकता है, याद रखना। किसका मिलना एक हो सकता है, ऐसा एक जो कभी बिछुड़ने में ना आए। तुम्हारे संबंध कब टूट जाते पता ही नहीं चलता तुम्हें, तुम्हारे संबंधों की गरिमा कब खत्म हो जाती पता ही नहीं चलता है, संबंधों की मधुरता कब खत्म हो जाती तुम्हें पता चलता है कभी? देखते देखते आज जिसका सम्मान करते थे कल को उसका निरादर करने लग जाते हो। मैंने कल भी कहा आपसे, जिससे इतना प्यार करते थे उससे दुश्मनी पैदा हो जाती है तुम्हारी। जिसको देखे बिना नहीं रह पाते थे, एक दिन वो आता है उसको देखने को मन नहीं करता है। जिस पर जान न्यौछावर करने को मन करता था, कभी उसकी जान लेने वाले भी बन जाते हो। हरि बोल। इतना परिवर्तन कैसे आ गया? क्योंकि मिलना नहीं आया है। मिलना कब बिछुड़ने में आ गया? हम तो ऐसा मिलाप चाहते हैं, चाहे वो पति पत्नी का हो, चाहे माँ बाप और बच्चों का हो, चाहे भाई भाई का हो, चाहे दो मित्रों का हो, या समाज के विभिन्न वर्गों का हो, तो मिलकर के कभी बिछुड़ने मिलना। क्या ऐसा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? नथिंग इज इम्पॉसिबल। क्यों नहीं हो सकता है? मिलो ना गंगा और यमुना की तरह। हरि बोल ना, हरि बोल। मिलो ना गंगा और यमुना की तरह। गंगा भी पवित्र है और यमुना भी एक जैसे होके मिलते हैं, एक जैसे। इलाहाबाद में मिले थे गंगा और यमुना, उसके बाद कभी बिछुड़े हैं? बोलो ना। एक बार मिलने के बाद मेरा चैलेंज है, कोई बता दे कि कभी बिछुड़े थे या बिछुड़ रहे हैं या जीवन में कभी बिछुड़ पाएंगे। हरि चैतन्य उसका खुला हो जाएगा। ना ये बिछुड़े थे ना बिछुड़ रहे, ना कभी बिछुड़ेंगे। क्यों? क्या है गंगा और यमुना के मिलाप में विशेषता? सीखो ना उससे। कहीं पर भी मिलाप ऐसा बनाना चाहते हो तो इस संसार रूपी मेले में हरि बोल, हरि बोल। गंगा भी पवित्र है मेरे प्यारे बच्चों, और यमुना भी, जोर से बोलो ना, पवित्र है। एक का मन बड़ा गंदा हो और एक का बड़ा साफ सुथरा हो, वो मिल सकते हैं, लेकिन कब बिछुड़ जाएंगे कह नहीं सकते। गंगा भी पवित्र है, यमुना भी पवित्र है। गंगा भी तीर्थ है और यमुना भी, जोर से बोला करो, तीर्थ है। गंगा भी परोपकारी है, यमुना भी परोपकारी है। वृक्ष कबहु नहीं फल बखे, नदी न संचय नीर, दोनों वही विशेषता रखती है। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है और यमुना के सामने भी एक लक्ष्य है, और खाली लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, चल रही है। गंगा भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे चल रही है और यमुना भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है, बिना मार्ग की कठिनाइयों, बाधाओं, परेशानियों, रुकावटों के घबराए। चले वेती चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, तब तक जब तक कि तुम्हें तुम्हारी मंजिल न मिल जाए। दोनों उसी सिद्धांत पर, दोनों के सामने एक एम है, लक्ष्य है दोनों के सामने। हमारे जीवन में क्या एम है बताओ ना? किसी से पूछा जाए व्हाट इज योर एम, व्हाट डू यू वांट टू बी, क्या बनना चाहते हो? ज्यादातर ऐसे कर देते हैं। हरि बोलना, हरि बोल। व्हाट डू यू वांट टू बी, व्हाट इज योर एम? हरि बोल, हरि बोल। जो कहते भी हैं तो वो रटा रटाया, बस जैसा सुना सुना, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, मैं ये बनना चाहता हूं, मैं वो बनना चाहता हूं। और मैंने कल आपसे कहा था, these all are dreams, सपने हैं ये सब। सोते हुए ना सही जगह हुए सपने देख रहे हो, और सपने देखना मेरे निगाह में कोई बुरी चीज नहीं है। सपने भी देखो तो ऊंचे ऊंचे देखना, कभी नीचे मत देखना। लेकिन इस बात को मत भूलना कि सपने देखना कोई बुराई नहीं, बट यू हैव टू पे द प्राइस टू मेक देम कम ट्रू। उनको साकार करने के लिए यू हैव टू पे द प्राइस, कीमत चुकानी पड़ेगी। कोई बातों से नहीं होने वाला है, कोई बातों से रोटी रोटी कह के भूख मिटने वाली नहीं है, पानी पानी कह के प्यास बुझने वाली नहीं है, बारिश बारिश कह करके शीतलता मिलने वाली नहीं है। कितने तप रहे थे लोग। कल से जब से पंजाब में पहुंचा हूं, आपका प्यार अपनी जगह है, लेकिन प्रकृति भी कितना सुंदर रूप दिखा रही है। देखिए ठंड पै गई ना, बोलो जोर से बोलो, जोर दी बोलो, ठंड पै गई ना। कि बाहर तो ठंड पड़ गई,
परमात्मा करे आपके अंतर में भी ठंड हो, कभी मेरे पंजाब में भी बोलना सर्वत्र सुख शांति, तब ते लोगों को राहत मिले, शंकाओं में गिरे हुए लोगों को, आशंकित लोगों को आश्वासन मिले। मिलाप कैसा होना चाहिए? जैसे गंगा और यमुना का है। गंगा भी पवित्र है, यमुना भी, वो भी तीर्थ है, वो भी तीर्थ है। उसके सामने भी एक लक्ष्य है और उसके सामने भी एक लक्ष्य है। जिसके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं है वो जीवन में आगे नहीं बढ़ पाता। लाख कोशिश करे तो भी, चैलेंज करके कह रहा हूं, लक्ष्य विहीन मानव का, एमलेस मानव का जीवन कैसा है? जस्ट लाइक ए पेंडुलम, जैसे घड़ी का पेंडुलम होता है, जब तक चाबी है करता हिलता डुलता है। पुरानी घड़ियों में देखा होगा आपने, जब तक चाबी है तब तक हिलता डुलता है, लेकिन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ता है। ऐसे जिसके जीवन में लक्ष्य नहीं है, श्वास रूपी चाबी जब तक है ना तब तक कुछ ना कुछ करता तो है, लेकिन जीवन में कुछ हासिल नहीं कर पाता। जिसे मानव जीवन की परम उपलब्धि, जिसे मानव जीवन की परम उपलब्धि कहा जाता है, जिसे तुम उपलब्धि मानते हो, वो मानव जीवन की परम उपलब्धि नहीं। मेरी नौकरी लग गई, मेरे को ये पद मिल गया, मेरे ये लॉटरी खुल गई, मेरे ये कोठी को बन गई, मेरा ये फैक्ट्री बन गई, मेरी इतनी गाड़ियां आ गई, मेरा इतना बैंक बैलेंस हो गया, मेरा इतना परिवार हो गया। ये तो चोरों के अभी हो जाता है, ये तो तस्करों के अभी हो जाता है, ये तो वैश्याओं के अभी हो जाता है। क्यों? नीच से नीच, घृणित से घृणित करने वाला भी ये सब तो इकट्ठा कर लेता है। तूने कौन सा तीर मार दिया है? कहा भी है सुत दारा धन लक्ष्मी, ये तो पापी के मुंह होए। अरे बोलना, ये तो पापी क्या भी हो जाता है, लेकिन ये सौभाग्यशाली क्षण हर एक को नहीं मिलते। ये तो कोई भी हासिल, किसने तूने कौन सा तीर मार दिया? अगर कर लिया तो ये तो भगवान की भक्ति न करे तो भी हासिल कर लेता है आदमी, अधर्म के मार्ग पर चले तो भी हासिल कर लेता है आदमी, न्याय और सत्य के मार्ग पर रहे तो भी ये सब चीजें तो हासिल कर लेता है। मानव जीवन की परम उपलब्धि इसे कैसे मान लूं मैं? परमात्मा से विमुख, अधर्म परिपूर्ण जीवन जीने वाला, अन्याय और अत्याचार करने वाला रावण सोने की लंका है। और आप ही लोग कहते हो 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। कितना बड़ा परिवार है, कितना वैभव है, कितना सब कुछ है, सब कुछ है। जब ऐसे लोग हासिल कर लेते हैं तो तूने कर लिया तो कौन सी बड़ी बात है? अरे तू कर, अरे बोल, क्या हासिल किया है? कभी गहराई से सोचना है। गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है। क्या लक्ष्य है गंगा का? बोलो, जोर से बोलो। सागर। और यमुना का क्या लक्ष्य है? नहीं, यमुना, गंगा, यमुना का लक्ष्य है गंगा। वो कहती पता नहीं सागर तक पहुंच पाऊं या ना पहुंच पाऊं, मेरे सामने मुझसे भी पवित्र, मुझसे भी महान तीर्थ है ना गंगा, मैं तो उसी में समा जाऊंगी बस। जो मेरे से भी पवित्र है, मेरे सामने नजर आ रही है, पता नहीं सागर तक पहुंचूं ना पहुंचूं, मैं तो उसी में समा जाऊं। हाँ, गंगा की विशेषता है कि वो ये नहीं कहती अब यहीं रुका रहे, जैसे कि आजकल के तथाकथित गुरु लोग करने लग गए। किसी ने मेरे से प्रश्न पूछा कि महाराज जी, शिष्य तो गुरु को ही अपना सब कुछ मान लेता है। मैंने कहा कोई बुराई नहीं, नो प्रॉब्लम। जैसे यमुना ने गंगा को ही अपना लक्ष्य माना, शिष्य अगर गुरु को ही अपना लक्ष्य मानता है, नो प्रॉब्लम। प्रॉब्लम कहां शुरू होती है? जब गंगा कहती है यहीं तक रुका रहे बस, यहां से आगे बढ़ना ही मतलब। मजा तब है जब गंगा रूपी गुरु कहे कि तूने कितना महान काम किया है, मेरे को ही अपना सर्वस्व मान करके मेरे में लीन हो गई, मेरे में विलीन हो गई, मेरे को अपना लक्ष्य बनाया। अब मेरी जिम्मेदारी और भी ज्यादा है कि मैं तेरे को अपने साथ लेकर के परम लक्ष्य सागर तक पहुंचूं। उस गुरु को प्रणाम नहीं किया जो अपने तक रख ले। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी जिन गोविंद। अरे बोल, हर एक की थोड़ी ना है, हर एक की थोड़ी है।
गंगा के सामने भी एक लक्ष्य है, यमुना के सामने भी एक लक्ष्य है। गंगा भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है और यमुना भी निरंतर अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रही है। बाधाओं, कठिनाइयों, मुसीबतों, रुकावटों से घबराए बिना चल रही है निरंतर। गंगा भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की निरंतर कोशिश करती है और यमुना भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करती है। जीवन में आगे कौन बढ़ेगा? जो बात बात में उलझेगा, बात बात में टकराएगा, हरगिज नहीं। जो छोटी छोटी बातों को प्रतिष्ठा का प्रश्न बना लेगा, हरगिज नहीं। ना वो खुद आगे बढ़ पाएगा, ना किसी और को आगे बढ़ा सकता है। चैलेंज करके कह रहा हूं, जो छोटी छोटी बातों को, ये गंगा और यमुना क्यों आगे बढ़ती हैं? मार्ग में कोई पहाड़ आ जाए, मार्ग में कोई चट्टान आ जाए, क्या कहती है? उलझती है उससे। अच्छा बाबा तू बड़ा सही है, तू यहां खड़ा है, कोई बात नहीं। हमारे पास फुर्सत नहीं है इतनी कि उलझते और टकराते फिरेंगे। हमें तो जहां से जगह मिलेगी वहां से निकल जाएंगे, क्योंकि हमें अपनी मंजिल तक पहुंचने की कोशिश, उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करती है गंगा भी और यमुना भी। इतनी शक्ति और सामर्थ्य होते हुए आज तो जरा सी शक्ति हो जाए, आदमी उसके प्रदर्शन में लग जाता है, समाज को आतंक के साए में झोंक देता है बुरी तरह से। गंगा में यमुना में क्या शक्ति कम है? पानी निकलने को जगह ना मिले, ना इकट्ठा हो जाए, इतना फोर्स आ जाएगा कि बड़े से बड़े पहाड़ को भी उखाड़ के फेंक दे। ये नदियां बड़े से बड़े पहाड़ और चट्टान को भी उखाड़ करके फेंकने की सामर्थ्य रखने वाली वो नदियां भी पहाड़ और चट्टान से कहती हैं हमें तो जहां से रास्ता मिलेगा निकल जाएंगे, क्योंकि जो शांति में मजा है वो किसी में मजा नहीं है। जिसने जीवन में आगे बढ़ना है वो व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश करता है। जहां तक हो सके अति सर्वत्र बजाइए, अति सर्वत्र वर्जयेत। अति तो हरि बोलना, अति हो जाए तो मेरे गुरु महाराज ने भी, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने भी शस्त्र उठाया है। अति अपनी ताकत का प्रदर्शन करने के लिए नहीं। इन महापुरुषों ने शूरवीर की ताकत का क्या परिचय दिया है? जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई, जो लड़े दीन के हेत सूरा सोई, सूरा सोई। जो दीन के लिए लड़े, दीनों के लिए लड़े, धर्म के लिए लड़े, ईमान के लिए लड़े, इस समाज के लिए लड़े, सर्वत्र सुख और शांति हो, इसके लिए अपना सर्वस्व भी कुर्बान, वो शूरवीर है, वो है ताकतवर। जो निर्दोषों को अरे बोलना ना 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 ना, वो ताकत नहीं है। मैं उसे ताकत नहीं मानता, नहीं मानता मैं। हरि बोलना। अब जब ऐसी नौबत आ जाए तो फिर घबराए नहीं, कदम पीछे न रखे, उड़ जाओ, कट तो मरे तो न छाड़े खेत सूरज। ऐसी नौबत देश के ऊपर जहां संकट आ जाए उसके लिए कुर्बान हो जाए, धर्म पर जहां संकट आ जाए उस पर कुर्बान हो जाए, दीनों पर मजलूमों पर जहां जुल्म हो रहे हो वहां पर कुर्बान हो जाए। हरि बोल। मात्र प्रदर्शन के लिए नहीं है, हरि बोल। लोगों को दुखों की गर्त में झोंकने के लिए नहीं, हरि बोल। समाज में और विद्वेष के शांति की स्थिति पैदा करने के लिए नहीं, हरि बोल। आजकल का जो माहौल चल रहा था, आज एक मेरे बच्चा कोई आया, बोले जी हम पत्रकार हैं, बताइए आप इसके बारे में क्या कहोगे? मैंने कहा इतना ही कह सकता हूं वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कि माफी मांगने में भी महानता नजर आएगी और माफ करने में भी महानता नजर आएगी। माफी मांगने वाला भी महान होगा और माफी देने वाला भी महान होगा। मेरे भगवान कृष्ण ने, मैंने कल भी आपको इशारा करा कि वो कायर नहीं थे, वो डरपोक नहीं थे, वो भीरू नहीं थे। महाभारत के भीषण संग्राम में जो सीना तान के बिना शस्त्र के डटे रह सकता है वो कायर होगा। लेकिन जहां तक हो सका है उसने रक्तपात को टालने की कोशिश की है। एक बार ऐसा भी हुआ था कि वो रण छोड़ के ही भाग गया था। मेरा कन्हैया, रण छोड़ने वाले को, रण में पीठ दिखाने वाले को तो कायर कहते हैं। उसकी प्रशंसा दुनिया में कोई नहीं करता है। खुद भगवान कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि पीठ दिखाना ये तो कायरता है। मेरे कन्हैया ने पीठ दिखाई युद्धों में, उनका नाम अनेक नाम में बड़ा, रण छोड़ दी, लेकिन हम क्यों उसके
छोड़ने पर शर्म नहीं आती है, बल्कि गर्व महसूस होता है। वो रण क्यों छोड़ा था? उनको पता था अगर ये युद्ध हुआ तो पता नहीं कितने निर्दोष मारे जाएंगे, इनका रक्तपात टल जाए, थोड़ी देर लोग मेरे को रण छोड़ के रहेंगे। इसलिए उस रण छोड़ पर हम गर्व महसूस करते हैं, क्योंकि उसने रक्तपात डालने के लिए किया है, कमजोरी के कारण नहीं, शक्ति सामर्थ्य होते हुए भी, ताकत होते हुए भी। इसीलिए हमने रण छोड़ के मंदिर भी बनाए हैं भारतवर्ष में। हम तो रण छोड़ की पूजा करते हैं। हरि बोल, हरि बोल। भड़काने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, मुझको भी मिल जाएंगे, आपको भी मिल जाएंगे, घर में हो, समाज में हो, कहीं पर भी उकसाने वाले बहुत मिल जाएंगे। दूसरों के घरों को जलते देख करके उसमें हाथ सेकने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, लेकिन अपने आप को भी आग में झोंक करके दूसरों को ताप से बचाने वाले बहुत कम मिलते हैं। जो मिल जाए सोच लेना वही महापुरुष। पड़ जाना चरणों में, गिर जाना। हरि बोल। बहुत ताकत है मेरी नदियों में, गंगा में भी बहुत ताकत है, यमुना में भी बहुत ताकत है। उसके बावजूद जहां मार्ग में कोई बाधा आती है, कोई रोकने की कोशिश करता है, व्यक्ति के उलझाव और टकराव से जहां तक हो बचने की कोशिश करते हैं। अच्छा बाबा तू बड़ी सही, ए चट्टान, ए पहाड़ देवता तू बड़ा सही, कहो तो तेरी परिक्रमा भी लगा के चले जाए। परिक्रमा लगाना यानी सम्मान देना, कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम, लेकिन मुझे आगे बढ़ना है, जहां से जिगे मेरे आगे बढ़ना है, क्योंकि मेरे सामने एक मंजिल है, उस मंजिल को पाए बिना मुझे चैन नहीं। इनका मिलाप हमेशा के लिए क्यों रहता है मैं बता रहा हूं आपको। सोचना, जो मिलाप भी तुम हमेशा बनाए रखना चाहते हो, चाहे घर में हो या समाज में हो, कहीं पर भी कोई भी मिलाप हमेशा के लिए बनाना चाहते हो, कभी बिछुड़ने में न जाए जो मिलाप, उसके लिए गंगा और यमुना से अच्छा उदाहरण दुनिया में और कोई नहीं मिलेगा। दोनों को एक जैसा होना पड़ता है। वो भी पवित्र, वो भी पवित्र, वो भी लक्ष्य निर्धारित कर रही है, वो भी लक्ष्य निर्धारित कर रही है, वो भी लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है, वो भी लक्ष्य की ओर निरंतर आगे बढ़ रही है, वो भी शक्ति और सामर्थ्य होते हुए भी व्यर्थ के उलझाव और टकराव से बचने की कोशिश कर रही है, वो भी ऐसा ही कर रही है, वो भी परोपकारी है, और वो भी एक निकम्मा निठल्ला हो, बुरा मत मानना, और एक का काम धंधा हो, मिल सकते हैं, दोस्ती हो सकती है, लेकिन कब तक रहेगी? आज यार वहां चलना है, हाँ चलो ना, चलो आज वहां चलना है, हाँ चलो ना, चलो आज वहां चलना है, चलो ना, चलो। एक दिन कहना पड़ेगा भाई साहब आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, बोलो ना भाई साहब आपको तो कोई काम धंधा है नहीं, वहां चलो, वहां चलो, वहां चलो, भाई साहब काम भी देखना है, परिवार भी देखना है, प्लीज। तो मेरी बात नहीं मान रहा, हो गया खट्टा। कब दोस्ती टूट जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दोनों को एक जैसा होकर के अगर मिलोगे तो दोस्ती हमेशा रहेगी, मित्रता हमेशा रहेगी, मिलाप आपका हमेशा रहेगा। बोलो क्यों कहते हैं पति और पत्नी भी गाड़ी के दो पहिए हैं, और गाड़ी के दो पहिए अगर विषम होंगे तो गाड़ी कभी नहीं चलेगी। दोनों एक जैसे होते, बराबर होते हैं, किसी का महत्व कम या किसी का ज्यादा नहीं होता है। एक को हम पैर की जूती समझें और एक को सिर का ताज समझें, वहां कब खटपट शुरू हो जाएगी पता भी नहीं चलेगा। दोनों का समान है, एक दूसरे की भावनाओं की कदर करनी पड़ेगी, तब घर गृहस्थी की भी गाड़ी ठीक चलेगी, क्योंकि दोनों पहिए हैं। पहिए बराबर हो तो गाड़ी ठीक चलती है, एक छोटा हो एक बड़ा हो तो धुरी कटनी शुरू हो जाती है। हरि बोल, हरि बोल। दूसरा पहिया भी बेकार हो जाएगा। हरि बोल। दोनों एक दूसरे की भावनाओं की कदर करें, वो उसकी भावनाओं की कदर करे, वो उसकी भावनाओं की कदर करे, वो उसकी मजबूरियों को समझे, वो उसकी मजबूरियों को समझे। कभी उससे गलती हो जाए तो वो माफ कर दे, कभी उससे गलती हो जाए तो वो माफ कर दे। कितनी शांति रहेगी घर में, सोच सकते हो आप? कबीरदास जी महाराज के पास में एक पति पत्नी जिनकी बहुत खटपट रहती थी, तलाक तक की नौबत आ गई, पहुंचे एक बार, महाराज आपने बहुतों के घर बसाए हैं, कृपा करो ना हमारा भी घर बस जाए, कुछ कृपा करो, हमें कोई उपदेश दो। हम चाहते नहीं अलग होना, लेकिन बहुत नाजुक स्थिति पर हमारा संबंध पहुंच चुका है, कब टूट जाएगा पता नहीं। आप जैसे महापुरुष बचा दे तो बचा दे, वरना हमें तो नहीं लगता कि अब हम साथ रह पाएंगे। आखिरी एक उम्मीद की किरण लेकर के, आशा की किरण लेकर आपके पास आए महाराज। कबीरदास बरामदे में बैठा हुआ था, जेठ का महीना, भर दोपहरी, भयानक गर्मी,
वहां से उठ के कहता है आ जाओ, खुले आंगन में ले आया उनको। बड़ा बुरा लगा उनको, इतनी गर्मी में। मैं तो अच्छे भले वो छप्पर के नीचे बैठे थे और वहां जाके ले जाके धूप में बिठाता है बीच में। क्या करें, सहना पड़ रहा है। भाई इतने बड़ी सबर नहीं आया, कहता है वो भगवान एक दिया जला के रख दे, एक दीवा जला के रख दे। वो भी बेचारी आई, दिया जला करके कबीरदास के पास में रख गई। बोले तो पागल है, बहुत दोपहरी, इतनी धूप, इतनी रोशनी, और दिया रख रहा है। पहले तो इतनी गर्मी में आके बैठा दिया और अब दिया रख रहा है। तो पागल है लोग, ये हमारा घर क्या सुधारेंगे? और इतनी देर में कुछ और हो गया वहां पे। घर में मेहमान आया है, इसलिए उनकी पत्नी जो घर में था थोड़ा सा दूध 3 गिलासों में थोड़ा थोड़ा डाल के ले आई। थोड़ा उनको दिया, थोड़ा उनको दिया, थोड़ा अपने पति को दिया। उसने पिया, चखा, वैसा लगा, मुंह नहीं बनाया, एक किनारे पर रख दिया। लेकिन वो तो थू 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 करने लगे। हुआ क्या कि उसमें नमक डाल के ले आई चीनी की जगह। और आप जानते हैं दूध में नमक का मतलब जहर। हरि बोल। अब तो वो चलने लगे उठ करके। लगता तुम पागल हो, तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम हमें क्या शिक्षा दोगे? बाय कबीर, अब हम चलते हैं यहां से। अरे पहले अच्छे भले छप्पर के नीचे बैठे थे, या धूप में लाके बिठा दिया, इतनी रोशनी में कह रहा है दिया जला दो। और वो दूध लेके आई तो उसमें भी नमक डाल के। अतिथि का सत्कार करना तो हमारा धर्म है ना, चाहे कोई भी हो। आप आए हैं चल करके, तो मैं नहीं कह रहा कि आप मेवा मिष्ठान या खीर पूड़े पकवान ऐसे बना बना करके खिलाओ। मैं तो हमेशा कहा करता हूं, आप बैठ, पानी 3 चीज मोल नहीं लानी। आओ जी, बैठो जी, पानी पियो, इसमें तुम्हारा कोई खर्च नहीं आने वाला, कुछ हो जाए। ये अतिथि सत्कार, अगर महंगाई के जमाने का रोते रोते हुए ज्यादा नहीं कर सकते हो तो इतना तो कोई भी है प्रॉब्लम है? और कितने भी माल रख दिए और यहाँ पे जाते टाइम बना दिए 111, मेरे से नहीं आते नहीं बोल। तो कोई भूखा नंगा होगा जो खुश होके जाएगा। वो तो उठ करके चलने लगे। क्या सिखाओगे तुम? कबीर कहता है सिखा तो दिया हमने पर तुम नहीं सीख पाए बच्चे। चौंके, पीछे मुड़ के देखा, क्या सिखाया तुमने? पागलपन के प्रदर्शन के अलावा कबीर तुमने सिखाया क्या है हमको? भाई तुम यही तो कह रहे थे कि हमारी आपस में इतनी समझ हो जाए, प्यार हो जाए, हमारा परिवार टूटने से बच जाए। तो वही तो सिखा रहा था मैं तुमको। मैं अच्छा बड़ा छाया में बैठा था, धूप में आके बैठ गया, लेकिन मेरी पत्नी को मेरे बारे में मालूम है, ये किसी वजह से कर रहे हैं। ये पागल नहीं है कोई, इनका पुर्जा कोई ढीला नहीं। उसे कहना नहीं शुरू कर दिया, दिमाग खराब हो गया, इतनी धूप में आके बैठ गए। और आपका लगता है कोई पुर्जा ढीला हो गया जो इतनी धूप में, इतनी रोशनी में दिया जलाने को कह रहे हो? उसने नहीं कहा। और मैंने भी सारा दिन मेहनत करती है, इतनी मेहनत करती है, कभी कोई गलती भी हो सकती है उससे। सारा दिन मेहनत करने वाली अगर जल्दी में गलती से चीनी की बजाय नमक डाल के आई तो मैंने कहना नहीं शुरू कर दिया, कहां लगा रहता था ध्यान, किसके बारे में सोचती रहती है, तेरे को इतना भी पता नहीं है। क्यों हो गया लड़ाई शुरू? एक दूसरे पर शक, एक दूसरे पर। प्यार रहेगा कभी? जोर से बोलो ना, जोर से बोलो। अरे उससे गलती होती है, मैं माफ कर देता हूं, मुझसे गलती होती है, वो माफ कर। कभी मेरे से गुस्सा आ जाए तो वो शांत हो जाती है, जब उसको गुस्सा आ जाए मैं शांत हो जाता हूं। वो मेरी भावनाओं की कदर करती है, मैं उसकी भावनाओं की कदर करता हूं। इसलिए हमारा परिवार अच्छा चलता है। हमारे घर में साधन ना सही लेकिन शांति बहुत है, हमारे घर में सुविधाएं ना सही लेकिन प्यार बहुत है। इसलिए हमको तो आनंद आता है, हमारे यहां भी जो चल करके आता है उसको भी बड़ा मजा आता है। बस बेटा इतना ही सीख लेना, बस इतना ही सीख लेना, और तेरे को सिखाने की कोई जरूरत नहीं है। एक जैसे हो जाएं, एक जैसे हो जाएं, किसी भी संबंध में मिलाप क्यों ना हो, कभी टूटेगा नहीं, कभी बिखरेगा नहीं, कभी खटास नहीं रहेगी। वो भी परोपकारी, वो भी परोपकारी है। ये दोनों जब जाकर के पवित्र आत्माएं इलाहाबाद में मिलती हैं, मैं तो ये कहने में संकोच नहीं किया करता हूं मेरे प्यारे बच्चों, इलाहाबाद को कौन पूछता? कोई विशेष स्थान नहीं था इलाहाबाद का। जैसे राजपुरा है, जैसे पंजाब के और हिस्से हैं, जैसे और कोई कस्बे हैं, गांव हैं, ऐसे इलाहाबाद कोई खास नहीं था। वो खास बना तो किस लिए बना है?
क्योंकि वहां पर पवित्र आत्माओं का संगम हुआ है, और जहां पवित्र आत्माएं मिलती हैं, रहती हैं, वो स्थान भी परम पवित्र तीर्थ होकर के, तीर्थराज होकर के उभरता है। अगर वहां गंगा, यमुना और अदृश्य सरस्वती का, इन पवित्र आत्माओं का संगम न हो तो इलाहाबाद की कोई खासियत है? कोई बोलना है? यही तो उसकी विशेषता है, और क्या है? वहां पर इतनी पवित्र आत्माएं मिली है आपस में। अगर इस पवित्र भाव से तुम भी मिल जाओ तो तुम्हारे जीवन में भी तुम्हें क्या मिलेगा, तुम भी सोच लो। ना हमें मिलना आता है। अभी पीछे जो प्रवचन चल रहा था, मैंने इतना ही कहा कि ज्यादा मत सीखो, 3 चीजें सीख लो बस। 3 चीजें ओनली, बड़ा आनंद आएगा। चैलेंज करके करो, आजमा लेना कभी। याद रखना इन बातों को। वो 3 बातें कौन सी हैं? पहला है, हमें ठीक से रहना आ जाए। बोलो, याद रखना है इसको, मुझे भी और आपको भी। अगर सुख चाहते हो, शांति चाहते हो, आनंद चाहते हो, मस्ती चाहते हो, सुरूर चाहते हो, हमें ठीक से, जोर से बोलो, रहना आ जाए। रहना आता है आपको? खाली अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमें कैसे रहना चाहिए हमें पता ही नहीं है, और कैसे रह रहे हैं हमने उस पर कभी नजर डालने की कोशिश नहीं की है। हमें जैसे रहना चाहिए वैसे ठीक से आ जाए तो बड़ा मजा है। मैं कहा करता हूं, ऐ मानव तुझे बनाया है पृथ्वी लोक के लिए, अंतरिक्ष के लिए तो नहीं बनाया ना? बोलो, आकाश के लिए बनाया है? बोलो, समुद्र के लिए बनाया आपको? नहीं ना। आपको बनाया है पृथ्वी लोक पर रहने के लिए। आपको अंतरिक्ष में भी रहना आ गया, ये बोनस। जहां ग्रेविटी ना हो, गुरुत्वाकर्षण का प्रभाव ना हो, जहां आदमी हवा में लहराता है, वहां भी तुम्हें रहना आ गया है। वाह, मानव तेरी संकल्प शक्ति का ये तो एक बहुत बड़ा चमत्कार है। कितने कितने महीने से लोग रह के आते हैं, और अभी भी वो बिटिया रह रही है जो कभी मूल रूप से भारत की रही है। और एक और हमारे नजदीक हरियाणा के छोटे से प्रांत की वो बच्ची जिस पर हमें नाज है, नाम बताओ मैं जरा, कल्पना चावला। हमें उन पर नाज नहीं है जो मिस इंडिया बन गई और मिस यूनिवर्स बन गई। हम उन पर नाज नहीं है जो नंगे नाच नाच करके अश्लीलता और फोड़पन का प्रदर्शन करते हैं। हमें उन पर नाज है। अंतरिक्ष में रहने के लिए मानव तुझे बनाया नहीं, लेकिन तेरे को अंतरिक्ष में रहना आ गया। कितनी बड़ी बात है, इससे बड़ा कल। आकाश में रहने के लिए अगर तेरे को बनाया होता ना परमात्मा ने, तो तेरे पंख होते, कोई व्यवस्था होती तेरे को आकाश में रहने के लिए। लेकिन मानव तेरे को आकाश में भी रहना आ गया है। महीनों महीनों लोग चक्कर काटते हैं, कोई गिनीज बुक में नाम लिखाने के लिए, कोई किसी वजह से महीनों महीनों चक्कर काटते हैं। अंतरिक्ष में रहना आ गया तेरे को, आकाश में रहना आ गया तेरे को, समुद्र में रहना आ गया तेरे को। समुद्र में रहना को मजाक है क्या? शुरू में जो जाते हैं किसी वजह से भी जाते हैं, सी सिकनेस होती है, प्रॉब्लम होती है, थोड़ा अजीब सा लगता है, चारों को खारा समुद्र ले लेकर के। होता क्या है? अभी बोलना, जोर से बोलो ना, और जोर से बोलो ना। बड़ा अजीब सा लगता है उनको, लेकिन कई कई वर्ष तक, चाहे नौकरी की वजह से या किसी वजह से, लोग रहते हैं सागर में। अंतरिक्ष में रहना आ गया तेरे को, आकाश में रहना आ गया तेरे को, समुद्र में रहना बड़ा मुश्किल था, असंभव नहीं, बड़ा मुश्किल था, लेकिन वहां भी रहना आ गया तेरे को। यहां तक कि समुद्र की गहराइयों में रहना तो और भी मुश्किल था, लेकिन ऑक्सीजन का मास्क लगा करके वैज्ञानिक रिसर्च करने के लिए कितने कितने समय तक समुद्र के अंदर पड़े रहते हैं। क्यों? समुद्र के अंदर भी रहना आ गया तेरे को, ऐ मानव।
लेकिन जिस पृथ्वी लोक के लिए बनाया था, काश इस पर भी ठीक से रहना आ जाता। उस स्वर्ग की कौन कराए, यहां स्वर्ग उतर आता, यहां स्वर्ग उतर आता, उस स्वर्ग को किसने कहा है? यहां तुमने स्वर्ग नरक बना रखे, क्षमा चाहते हुए कौन? जहां रात दिन कलह कलेश है, जहां रात दिन अशांति है, जहां रात दिन मन मुटाव है, जहां रात दिन वैर विरोध है, जहां रात दिन विद्वेष की स्थिति है, जहां घृणा है, जहां एक दूसरे की बात अच्छी नहीं लगती है, एक दूसरे को देख करके खुश नहीं होता है, वही नरक है। और जहां प्यार है, सौहार्द है, मेल जोल है, एकता है, सुलूक है, एक दूसरे को देख के खुश होता है, एक दूसरे की तरक्की देख करके खुश होता है, एक दूसरे के दुख से दुखी हो जाता है, मैं कह रहा हूं वही स्वर्ग बना हुआ है। तुम्हारे पर निर्भर है कि तुम यहां स्वर्ग बनाते हो या नरक बनाते हो। उस स्वर्ग नरक की तो बात की बात है। अरे बोलना, घर में कैसे रहना चाहिए, ऑफिस में कैसे रहना चाहिए, दुकान पर कैसे रहना चाहिए, यहां तक कि मार्ग में कैसे रहना चाहिए, सफर में कैसे रहना चाहिए, अगर रहना ना आया तो गड़बड़ हो जाएगी। याद रखना, इन तीन में से चौथी चीज आपको नजर नहीं आएगी, गड़बड़ घोटाले की, जो आपके जीवन में अशांति का, दुख का, क्लेश का, वैर विरोध का, विद्वेष का कारण बनता है। इन तीन से चौथी चीज नजर नहीं आएगी आपको ठीक से रहना नहीं आता है। हरि बोलना, ठीक से रहना आ जाए बस। जहां भी आप हैं वहीं भागने की आवश्यकता नहीं है। अपनी बात को ठीक से कहना आ जाए बस। हरि बोल, जोर से बोलो। समझ में आने लग गई होगी बात, क्यों? इनसे गड़बड़ शुरू होती है ना। हमें ठीक से रहना आ जाए, पहला। हमें ठीक से पहला, हमें अपनी बात को ठीक से कहना आ जाए, दूसरा। हमें अपनी बात को ठीक से सोच के बोल, जानो, लड़ाई शुरू हो जाती है। जैसे बोलना चाहिए वैसे नहीं बोलते। इन तीन में ही बहुत सारी चीजें सुनाई है। हमें जो सोचना चाहिए हम वो नहीं सोचते हैं, और जो नहीं सोचना चाहिए वो सोच बैठते हैं। मस्तिष्क में कमी नहीं है, बहुत विशाल होता जा रहा है, तो ऐसा ऐसा सोच ले रहा है जिसकी कल्पना भी नहीं की रही है। मानव का मस्तिष्क बहुत विशाल होता जा रहा है, पर लगता है हृदय सिकुड़ता चला जा रहा है, जिसमें जगह ही नहीं है एक दूसरे। जो सोचना चाहिए वो नहीं सोचते हैं, और जो नहीं सोचना चाहिए वो सोचते हैं। गड़बड़ वहीं से शुरू होती है। जिस बारे में सोचना चाहिए, हरि बोल, उस बारे में नहीं सोचते, और जिस बारे में नहीं सोचना चाहिए उस बारे में सोच करके अपना मन मस्तिष्क खराब करते हैं। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, और जो नहीं सुनना चाहिए, जो नहीं सुनना चाहिए वो गलत संगति में सुनने को मिलता है, तो वहां जाके बैठते हैं। ले भैन, तेरे ते निक्के निक्के दो न्याणे, हरि बोलना, तेरी जिठानी दे ते 5, वो भी वड्डे वड्डे हो गए, काम तोड़ा कट्ठा, कल नूं कदी लड़ाई हो गई तो तेरा की होएगा, वो ते सारे काम भी हो जाने हैं। हरि बोलना, हाँ भैन गल तो ठीक है, मैं तो कभी सोचा ही नहीं। हरि बोलना। और घर में आते लड़ाई शुरू, देखो जी अलग हो जाओ। आपने सोचा है कभी? देखो उसने बिल्कुल सही कहा मेरे से। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, जो नहीं सुनना चाहिए, जिनकी संगति में बैठ करके नहीं सुना वो सुनते हैं। कह कितनी किस्मत वाली थी मालूम है आपको? कितनी किस्मत वाली, कह नरेश जैसे धर्मात्मा की पुत्री थी, दशरथ जैसे धर्मात्मा की पत्नी बनने का सौभाग्य मिला है उसे। विष्णु के अवतारी भरत की मां बनने का सौभाग्य मिला है उसे। विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असु हुई। और महाविष्णु के यानी परब्रह्म परमात्मा की मां कहलाने का, श्री राम की मां कहलाने का सौभाग्य मिला है। क्यों? सौभाग्य में कहीं कमी है? बोलो ना। लेकिन जिसकी सुननी नहीं चाहिए थी उसकी सुनी, बुरी मति वाली मंथरा की बातें सुनने लगे। शुरू में 1-2 बार उसका विरोध भी किया है,
लेकिन धीरे धीरे सुनते 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 असर आएगा कहीं ना कहीं। जैसा देखोगे, जैसा सुनोगे, जैसा सूंघोगे, जैसा खाओगे, जैसा सोचोगे, उसका असर आने लगता है। फिर हरि बोलना। अपवाद स्वरूप कोई महापुरुष हो तो मैं नहीं कह रहा, बाकी संग का प्रभाव ना पड़े, ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी मति खराब हुई कि सुहाग भी उजड़ गया और सौभाग्य भी दुर्भाग्य में बदल गया। क्या कहीं से अच्छा उदाहरण और काम पे लेगा आपको? बोलो, इतने सौभाग्य फिर भी दुर्भाग्यवश दुर्भाग्यशाली हो गए। हरि बोल। जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, और जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। जिनकी संगति में बैठ करके सुनना चाहिए उनकी संगति में नहीं, जिनकी संगति में नहीं सुनना चाहिए उनकी संगति में जाकर सुनते हैं। इन आंखों से जो देखना चाहिए वो नहीं देखते हैं, और जो नहीं देखना चाहिए उसे देखते हैं। जिस तरीके से देखना चाहिए उस तरीके से नहीं देखते हैं, और जिस तरीके से नहीं देखना चाहिए उस तरीके से देखते हैं। तभी तो गड़बड़ होती है। आंखों से करुणा भी टपकाते हुए देख सकते हैं, ममता वात्सल्य टपकाते हुए देख सकते हैं, क्रोध में भी देख सकते हैं, घृणा से भी देख सकते हैं, गंदी भाव रखते हुए भी देख सकते हैं। इन आंखों से जब ऐसा होता है तभी तो गड़बड़ शुरू होती है। जहां देखना चाहिए, जब देखना चाहिए, जिनको देखना चाहिए, जिस तरीके से देखना चाहिए, अगर ऐसा आ जाए तो फिर बात ही क्या है? इस नाक से जो सुनना चाहिए वो नहीं सुनते हैं, और जो नहीं सुनना चाहिए वो सुनते हैं। गलत संगति में बैठोगे तो नाक क्या सुनेगी? बोलो, भी शराब खाने वालों के पास बैठोगे, तुम नहीं भी खाते पीते हो, चलो नाक अच्छा सुनेगी कभी? हरि बोल, जोर से बोलो। वहीं से गड़बड़ शुरू हो जाती है। इस जवान से जो बोलना चाहिए वो नहीं बोलते हैं, और जो नहीं बोलना चाहिए वो बोलते हैं। तभी तो समाज में और घरों में विभिन्न प्रकार की खराब स्थितियां पैदा हो जाती हैं। कहने को बड़े आराम से कहेंगे, ऐसी वाणी बोलिए मन का पाखो, और को शीतल करे आप शीतल, और को शीतल करे आप शीतल। वाणी एक अमोल है, जो कोई बोले वो ये तराजू तोल के तब मुख बाहर को, ये तराजू तोल के तब मुख बाहर को। कागा काको धन हरे कोयल का को दे, एक मीठी वाणी बोल के जग अपना करे। एक मीठी वाणी बोल के जग अपना करे। वशीकरण एक मंत्र है, तू तज दे वचन कठोर। मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चोर। ये मीठी वाणी बोलिए सुख उपजे चोर। वाणी एक अमोल है, वाणी एक। ज्यादातर जितनी समाज में विकट स्थितियां पैदा हो रही हैं, कोई नागों के काटने के कारण नहीं, इस जवान से ही जहर जो होगा उसी के कारण तो हो रही है। लोग आते हैं सिक्योरिटी के बीच और ऐसा कुछ बोल जाते हैं, ऐसा जहर उगल जाते हैं कि तुम आपस में लड़ने लगते हो। रात दिन साथ रहने वाले भाई भाई आपस में लड़ने लगते हो। इस भारत माता की सारी संतानें उस एक ही परमात्मा की अव्वल अल्ले नूर उपाया कुदरत दे सब बंदे सब उसकी औलादें आपस में लड़ने लगते हो। वो तो सिक्योरिटी के बीच चले जाते हैं वापिस। उनके बाप का क्या बिगड़ा? अरे बोलना, जोर से बोलना।